भाई सत साहिब साराल सच्चाई जी। कैसे हो कटारी साहब? जी दया परमेश्वर की। ये कुछ नहीं कहा इनने, क्या कहा है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भाई अगर सच बोलने से छिड़ोगे ना तो भाई बेशक तुम हमने जीते मार दियो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा था, हाथ जोड़कर सच बोलते रहेंगे, कति हाथ जोड़कर बोलेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं आपको बीच में रोकूंगा भाई जी साहब। जी। एक बात और देखी, आपके जो ये अनुयायी हैं संत रामपाल जी के, जिससे भी बात करूं ना मैं, वो बात पीछे बोल रहा है, पहले हाथ जोड़ ले है। इतनी नरमाई जी तो कैसे तो लगा देंगे हम भी? गुरु जी के आदेश है, गुरु जी के संस्कार है, गुरु जी की शिक्षा है, मन उनका शिष्य रहना है तो मन हाथ जोड़ के बात करनी पड़ेगी ना। जो गुरु जी के आदेश नहीं मानेगा वो कैसे गुरु जी का शिष्य रह जाएगा? तो गुरु जी के आदेश हैं, गुरु जी के आदेश में रह कर हम हाथ जोड़ के बात करने के हैं। अच्छा, अब इन्होंने पाइपों की एक बात गुरु जी पे और बहुत एलम लग रहे हैं। आखिर ये तो किसी के ब्याह शादी में राजी नहीं। अब दहेज दो भाई, खाना बनाओ अच्छे आदमिया का, डीजे बाजन दो, शराब पीने दो। आखिर ये रामपाल महाराज करने नहीं देते। अब देखो कोर्ट थाने तहसील सब कुछ भरे हैं दहेज के खिलाफ। तो ये रामपाल महाराज का ठीक काम है, गलत काम है? आप ये बताओ, हमारी पंचायत जब तक हम पैदा हुए हैं, जब तक हम देखने लग रहे हैं, हमारी पंचायत लगातार इस प्रयास में है कि शादी विवाह पर ज्यादा खर्च ना करो, शादी विवाह में ज्यादा आदमियां ना मत ले जाओ। आपने देखा होगा जगह जगह पंचायत इस बात की वो भी कर रहे हैं, घोषणा भी कर रहे हैं कि भाई जुर्माना कर देंगे अगर ज्यादा लोग गए तो ये कर देंगे। पंचायत ने 100%, हमारी खा पंचायत ने 100% इन चीजों को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको रोक दिया। ये बता दो, दहेज लेना देना, ये विवाह शादी में बिना काम के खर्चे करना, ये तो गैर कानूनी भी है, गैर सामाजिक भी है। लेकिन इसको किस समर्थ ने रोका है? संत रामपाल जी महाराज जी ने रोका है। हमने कबीर की भी किताब काफी पढ़ी, कोई ऐसी बात नहीं जिससे विरोध हो। स्वामी दयानंद की भी काफी पढ़ी, कोई ऐसी बात नहीं विरोध हो। ये आपस में एक दूसरा, ये ऐसा लगे मेरे को चौधर का रोला तो नहीं हो ये? कति हाथ जोड़ कर रहनी है। हाँ, नाम का पाछे गुरु जी दास ला रखा है, आप सबकी सेवा के आदेश हैं, बिल्कुल हर तरीके से हम जनता के नौकर हैं, कोई चौधर का मामला नहीं। लेकिन आप ये बताओ, क्या झूठ बोलने वाले व्यक्ति की बातों का जवाब देना चाहिए कि ना देना चाहिए? नहीं, देना तो चाहिए। देखो अब मैं प्रश्न करूंगा तो उत्तर तो आपने देना पड़ेगा। लिस्ट बना के मन ने उनकी झूठी बातों का जवाब दिया है ना, अपने पास से देना कुछ भी नहीं चाहिए, कहा। देना भी चाहिए। मैं सिर्फ ये अनुरोध करता हूँ कि भाई झूठ ना बोलो, साबित कर दी। ये इन 15 झूठे माफी मांगेंगे, ये तो झूठ की भी माफी ना मांगे और हम सच पर माफी मांग लिया। अगर हम सच बोलने का हमारा अधिकार है, ये झूठ साबित कर दो, ये झूठ साबित करेंगे तो जाकर माफी की बात आओगी। और अगर वो सच है तो इन सच को स्वीकार करना चाहिए। आर्य समाज का नियम है सत्य को धारण करना और असत्य का त्याग करना। बात कमा है ना, इसमें हमने जनता को आंदोलित कर दिया। ये जो झूठे आरोप, अब पाइप को जमानतों के साथ जोड़ा जा रहा है, मतलब क्या? तो कई बातों का पाइप को नहीं है, और भी मुद्दे हैं बहुत से। पाइप को भी, दहेज को भी, शराब को भी, बीड़ी को भी, हुक्के को भी, सिगरेट को भी, इनको भी जोड़ा जा रहा है। यानी रामपाल महाराज कोई अच्छी बात कह दें, वो उसके खिलाफ बोलेंगे। आगे ये तो ढोंग है। तो रामपाल महाराज ठेके खोल दे, वो बढ़िया है क्या इस देश में? देखो, जनता ने झड़का के एक उड़ने बैठा दी ना, क्योंकि जनता ने पता लग गया झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि पहले मीडिया एक्टिव नहीं था, लोग इनकी बात न सोचा करते, भाई ये जो वाणा पहन रहे हैं, ये ईसाई साहब खंडवे बांध रहे हैं, लाल लाल कपड़े पहन रहे हैं, तो ये जो बोलेंगे सच बोलेंगे, हम भी यह बात माना करते। लेकिन सच्चाई कदबेरा पट्टी, ये मीडिया के शामी दोनों पक्ष आने लगे। देखो, आपने उनका पक्ष भी सुन लिया और हमारा पक्ष भी सुन लिया। ये जनता बावली थोड़ा ना है, वो 1 मिनट में निर्णय कर लेगी। ये बता दो कि 2005 के बाद तो ये अपने काम भी नहीं गिना पाए, और जबकि हमने 1000 बार नु प्रार्थना कर ली कि तुम बजाय जितनी ऊर्जा आप संत रामपाल जी महाराज जी को रोकने में लगा रहे हो ना, या बदनाम करने में लगा रहे हो, रोक तो नहीं सकते, खरी इनका बहम है, रोक तो नहीं सकते, लेकिन बदनाम करने में जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, इतनी ऊर्जा से किसी गांव का कल्याण तो कर दो। भाई मान लो ये जिस गांव में भी है आज, उसी गांव में कि मैं मदद तो कर दो। अरे समाज की औरतें, आर्य समाज संसाधनों से भरा पड़ा है, शायद अपने क्षेत्र में जितने संसाधन आर्य समाज के पास है, इतने संसाधन किसी दूसरे पंथ के पास नहीं है। लेकिन मदद कहाँ है? मदद सिर्फ और सिर्फ यह है कि संत रामपाल जी महाराज जो जनता का कल्याण करने लाए, उन्हें बदनाम करा। एक बात बता दो कटारी साहब, जी, आप फिर मैं बार ले लो, मैं कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी है, मैं काट दूंगा, बाद में काट दूंगा। एक बात बताओ भाई जी,
अगर ये दोनों पंथ मतों को मिल जाए, क्या देश में प्रेम की गंगा नहीं बह जाएगी? आप यह बताओ, हमने कोई बात संत रामपाल जी महाराज जी के सारे सत्संग यूट्यूब पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, कत्ती छक्कर छान लो और यह बता दो कि कहीं कुछ गलत कर रखे हुए, झूठ कर रखे हो। और अगर सत्य संत ही नहीं बोलेंगे ना, तो किसी में दम भी नहीं है कि कोई और बोल ले। आप साबित तो करो भाई यह बात झूठ है। हाँ, जन्नूकन त्यो आगे नहीं की तरह झूठे हो जाओ, इनकी तरह एक हो जाओ, तो क्या झूठा होना जायज है? और भाई सच्ची बात है, आपका ही मान लो आपका नाम ऋषिपाल जी है, आपका जो भी गांव है मैं आपके बता दूं, या आपके हाथ लिखे हुए पत्र पढ़ दूं, आपकी जीवनी पढ़ दूं, और फिर आप इस बात पर छुम आ जाओ क्यों पढ़ दिए, आपके बालक छुम आ जाए भाई, आप वो लिख कर नुए तो गए थे ताकि तुम पढ़ दो। तो यो तो सत्य का प्रचार है, झूठ का प्रचार है। एक पॉइंट पर झूठा साबित कर दो। संत रामपाल जी महाराज तो गजब हैं, मतलब उन्होंने घोषणा कर रखी है कि तुम एक पॉइंट पर मैंने झूठा साबित कर दो, मैं संता ही छोड़ दूंगा। ये थे हमारे साथ कटारिया साहब, जिन्होंने बहुत ही बातें विस्तार से बताई। और मैं दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो काट पीट के ना दिखाएं, जो असलियत हो वही दिखानी चाहिए, और ऐसी वीडियो ना दिखाएं जिससे हमारे देश का नुकसान हो। तो आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं टोरादून के साथ ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, सत साहिब जी। जी सच साहिब।